नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो भी शादीशुदा होता है, ये जो भी जिसकी भी गर्लफ्रेंड है, ये रिलेशनशिप में तुम्हें क्या लगता है? वो खुश होता है? उसको कोई टेंशन नहीं होता है? ऐसा तुम सोचते हो, पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, अगर तुम एक शादीशुदा हो, तो तुमसे ज़्यादा टेंशन किसी को नहीं होगा। सच कह रहा हूँ, तुम खुद ही देख लेना। होता क्या है कि देखो, जो अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उसको पहला टेंशन ये रहता है कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, क्योंकि वो लापरवाही से रहेगी। तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें अपने से ज़्यादा उसकी फ़िक्र रहती है कि कहीं वो बीमार ना हो जाए। वो लापरवाही से रहेगी, बीमार हो जाएगी, तो उसको टेंशन किसको होगा? तुम्हें ही होगा। दूसरी बात, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है ना। तो ये चीज़ लड़कियां समझती नहीं है कि ये बंदा मेरी इतनी फ़िक्र कर रहा है, मुझे अच्छे से रहना चाहिए। तो समझना चाहिए कि ठीक है, कहीं मुझे लापरवाही से नहीं रहना चाहिए। अगर मैं लापरवाही से रहूँगी, मुझे तबीयत ख़राब होगा या मुझे कुछ भी होगा, तो मेरे सामने वाला जो है मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। तो लड़कियां, औरतें ये चीज़ समझती नहीं हैं। दूसरी बात, रिलेशनशिप में भरोसा। हर किसी पे भरोसा करना है उसको, लेकिन अपने पति पे या अपने बॉयफ्रेंड पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो सच भी कभी कभी बोल दे तो उसको झूठ ही लगता है। समझ गए भाई? दुनिया पे भरोसा करना आसान है, लेकिन अपने पति पे या अपने बॉयफ्रेंड पे मुश्किल है। तो यहाँ पे ये होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, किसी को भी रिलेशनशिप में आने से पहले इन सारी बातों को समझ लेना कि तुम्हें ये सब होगा तुम्हारे साथ। अगर तुम ये झेलने के लिए तैयार हो तो रिलेशन में आना, चाहे गर्लफ्रेंड बनाना या चाहे शादी करना। अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो रिलेशन में कभी मत आना। और अगर आ गए हो तो फिर तो तुम्हें निकलना मुश्किल है, क्योंकि एक आदत लग जाती है। अब जब किसी से भी बात करते हो, 1 साल 2 साल 5 साल, या अपनी बीवी के साथ 1 साल रहे, तो आपको एक आदत लग चुकी है। वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन है। अब अगर रिलेशन में आ गए हो तो उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो कि देखो, अगर वो समझदार है तो समझ जाएगी कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो उसको प्रॉब्लम होगा, उसको हर्ट होगा। लेकिन अगर नहीं समझ रही है, तब तो देखो, तब तो एक ही रास्ता है आपके पास। थोड़ा दिन के लिए दूरी बना लो। छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे ब्रेकअप कर लो, डिवोर्स दे दो। ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 14 दिन के लिए उससे दूर हो जाओ। ज़िंदगी भर के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ दिन के लिए। फिर देखना, 15वें दिन जब तुम उससे बात करोगे, 1 हफ्ते के लिए दूर हो जाओ। फिर तुम बात करो उससे, बोलो कि कैसा लगा तुमको, ये 7 दिन तुम्हारा कैसा गुजरा। इसकी फ़िक्र मत करो कि अगर मैं बात नहीं करूँगा या मैसेज का जवाब नहीं दूँगा तो उसको दुख होगा। ये सब मत करो, बस कुछ नहीं बोलना है तुम्हें 7 दिन। फिर सच्चा प्यार होगा तो कहीं नहीं जाएगा। ये मत टेंशन लो कि अरे यार, नहीं बात करूँगा तो चले जाएगी। कहीं नहीं जाएगी। सच्चा प्यार कभी छोड़ के नहीं जाता। राधा कितना इंतज़ार की कृष्ण का, तो 7 दिन वो इंतज़ार करेगी, लेकिन उसे 7 दिन में एहसास हो जाएगा तुम्हारी अहमियत क्या है। फिर 7 दिन के बाद तुम्हें कहेगी कि जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। वो कोई ऐसा काम करेगी ही नहीं जिससे कि तुम्हें दुख पहुँचे, क्योंकि उसे पता चल जाएगा 7 दिन में कि जब उसे खालीपन लगेगा कि यार वो था तो कितना अच्छा था। क्योंकि होता क्या है, लड़कियों को जब पति पास में रहे तो अच्छा नहीं लगता है। पूछो क्यों? अब उससे लड़ना है, झगड़ना है, उस पर शक करना है, उस पर गुस्सा करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है, ये वो करके वो उसको परेशान करती है। और वही पति अगर विदेश चला गया तो बाप रे बाप, दुखी हो जाती है। यार चला गया वो, पास में था तब तो वैल्यू नहीं मिल रहा था, पास में था तो लड़ाई झगड़ा कर रही थी, दूर चला गया तो रोना आ रहा। तो घर की मुर्गी दाल बराबर होता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में बीवी है, 7 दिन बीवी से बात मत करो। पास में है उससे क्या, खाना भी ना खा लो कोई बात नहीं, साथ में सोना है, लेकिन थोड़ा जो इमोशनल होता है ना एक, वो थोड़ा बंद कर दो 1 हफ्ते के लिए। उसको एहसास हो जाए कि अरे यार, ये मेरे से नाराज़ है, तब देखना।
धीरे 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 वो ट्रैक पे आएगी। ज़्यादा ही प्यार करोगे तब तो फिर मुश्किल है भाई। मैंने बार बार कहा, प्यार इंसान से नहीं किया जाता है, प्यार भगवान से किया जाता है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। कोई लड़के से उम्मीद लगा लेता है, कोई लड़की से लगा लेता है, कोई दोस्त से लगा लेता है, पर सच्चा प्यार तो भगवान है। एक माँ में और एक बीवी में बहुत फ़र्क है, समझ रहे हो। माँ बीवी नहीं बन सकती और बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि प्यार करना बहुत मुश्किल बात है। दुनिया में अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हारे माँ बाप है। उसके अलावा मैं गारंटी देता हूँ कोई नहीं करेगा। कितनी भी गलती कर लोगे, माँ बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं साथ। और बीवी, चार गलती बोलो, बीवी को थोड़ा सा डांट भी दोगे, गुस्से में कुछ बोल भी दोगे कि यार चली जा मेरी ज़िंदगी से, ऐसा ही बोल दोगे तो चली जाएगी। वो समझेगी नहीं कि हाँ ये गुस्से में बोल रहा है, समझे। और माँ बाप कुछ भी कर लो साथ नहीं छोड़ेगा। तो कौन है सच्चा प्यार, सोचो ना। तो यही है रिलेशनशिप में। बहुत मुश्किलें ये है कि छोटी छोटी बात में टेंशन लेना, लापरवाही से रहना, शक करना, भरोसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा करना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये गलत है। तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का, रिलेशनशिप में लड़के की बहुत ज़्यादा दुर्दशा होती है। कैसे? कहीं जा रहा है, पूछेगी कहाँ जा रहे हो, अब फ़ोन लगा के रहो मेरे साथ, कहीं तुम किसी से बात तो नहीं कर रहे। अरे बहन मेरी, इतना ही तुम्हें शक था तो तुम रिलेशनशिप में क्यों आई? अरे जब तुम भरोसा करोगे तो इंसान तुम्हारा भरोसा थोड़ी तोड़ेगा। जिस भी लड़की को किसी भी लड़के पे भरोसा ना हो, दुनिया पे भरोसा ना हो, उसे रिलेशन में नहीं आना चाहिए। और आ गई है तो भरोसा करना सीखना चाहिए। अब उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, नहीं। जैसे कि लड़कियां, औरतें क्या करती, उल्टा अपने पति को ही बोलने लगती है, मेरा भाई का फ़ोटो मैंने लगाया, उससे तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं अपने जीजा के साथ मजाक कर रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी तो सोच ही ख़राब है। अच्छा, मतलब हमेशा पति ही गलत होता है, हमेशा बॉयफ्रेंड ही गलत होता है, बाकी दुनिया तो सही है। उसकी फैमिली वालों को भी कुछ बोलो तो उसको गुस्सा आ जाएगा। क्यों? अजीब लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। भरोसा जिस दिन हो ना, उसी दिन प्यार बढ़ जाता है। जिस दिन भरोसा ख़त्म हो ना, जब पति को ये लगने लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे भरोसा नहीं करती, मुझे समझती नहीं है, मुझे टेंशन देती है, तो उस दिन देखना उस मर्द का प्यार कम होने लगेगा। और मर्द का प्यार कम हो रहा है, इसका मतलब जिम्मेदार औरत है, लड़की है जिम्मेदार अगर लड़का कम प्यार कर रहा है। क्यों? क्योंकि लड़की ने उसको इतना टेंशन दिया, उसको इतने ताने दिए, उस पर इतना शक किया कि वो लड़का टूट गया। तुम्हारा काम था कि उसको भरोसा करना, विश्वास करना, सपोर्ट करना, उस पर गलत आरोप मत लगाना। अगर वो गलत कर रहा है ना, तो मान लो तुम्हारा पति बहुत झूठ बोल रहा है, लो तुम्हारा ही बात मान लेते हैं, तो तुम्हारा काम है ये कहना कि ठीक है, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मत बोला करो, मुझसे सच बोला करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अगर वो सच बोल देगा तो ये और गुस्सा करेगी, समझे। ये है कि हाँ मेरे को सच बोल दिया तो और गुस्सा करेगी, ये गलत है। ठीक है, अगर वो झूठ बोला है ना, उसका भी रीज़न तुम हो। अब तुम उस पर, जैसे वो सच बोलेगा तुम उसको डांटना शुरू कर दोगे, तो ये गलत है। अगर वो सच तभी बोलेगा जब तुम उसे डांटोगे नहीं कि ठीक है बोलिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, सच बोलेगा। कई बार ये भी होता है कि वो सच भी बोलता है, तुम्हें झूठ ही लगता है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। कोई भी इंसान कसम खा रहा है, बोल रहा है मैंने नहीं किया है, तो समझ लो नहीं किया है। एक रिलेशनशिप में कभी भी एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। जो चीज़ उसे पसंद नहीं है वो मत करो। जो चीज़ उसे अच्छा नहीं लगता है तुम ज़बरदस्ती बोलो कि हाँ मुझे यही चीज़ करना है, तो ये भी गलत है। उसकी बातों को गलत तरीके से समझना, क्या ऐसा वैसा, तो ये भी गलत है।
जो वो कह रहा है उस चीज़ को हम सही तरीके से समझें। कई बार लड़कियां क्या करती है, पति ने कह दिया, कुछ भी कहा, उसको गलत तरीके से समझ लेगी कि रात में ऐसा ऐसा बात है, तुम सो जाओगी तो मैं फ़ोन काट दूंगा, चार्ज करूंगा फ़ोन, ताकि मुझे सुबह में पढ़ना है, या ताकि मुझे मेरा फ़ोन चार्ज रहेगा, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। अब तुमने क्या किया, उस बात को गलत तरीके से समझा कि मुझे कह रहा है कि फ़ोन काट देना, इंस्टाग्राम चलाएगा रात को। सोचो, इसको आपने क्या किया, गलत तरीके से सोचा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ गलत तरीके से सोचना भी नहीं चाहिए, उसकी बात पे यकीन भी करना चाहिए, पर नहीं, समझना ही नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, समझना सीखिए।